नमस्कार, मैं अंजलि पटेल एनडी न्यूज़ टीम से। शाम के लगभग 6 बजे हुए हैं और आप लोग देख सकते इतने कांड नहीं करे जाते हैं जो रेप होते थे पहले 6 महीने में। आज ये दिन आगे 3 महीने में रेप होने का काम हो रहा है। महिलाएं तो अभी कह रही हैं कि अभी सुरक्षित हम अभी महसूस कर रहे हैं। इसके पहले सपा की सरकार में हम यही सुरक्षित कह रही नहीं हैं कि अगर हम लैट्रिन करने जाते हैं तो साड़ आते हैं और साड़ आके हमको मारने का काम करते हैं। महिलाएं कह रही हैं भाई। और 4,000 शौचालय में घोटाला हुआ है। ये अखिलेश भैया को कहते हैं कि टोटी चोर, हम कहते हैं 70,000 टट्टी चोरी करी गई है। पूरी सरकार 5 साल की ही क्या? जब करोड़ों एक चीज ये बताइए, आप एक विकास बता दीजिए उत्तर प्रदेश में। हम क्यों बताएं भाई, हम किसी पार्टी से नहीं है। हम क्यों पार्टी नहीं? अरे आप तो पूरा भ्रमण करती है, आप तो हर जगह देखती है। बहस करना, क्वेश्चन करना हमारा काम है, ठीक है। आप क्वेश्चन नहीं कर रही हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह क्वेश्चन कर रही हैं। हमारे साथ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नगर अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आप लोग ये मैदान देख सकते हैं। यहाँ पर कल सीएम अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। उनके आने के समारोह में बहुत सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ मतलब स्टेज शो होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम आपको कल दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए पहले। नगर अध्यक्ष हाशिम खान, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। सर, यहाँ सिक्योरिटी जो है ये कब से ये सारे कार्य हो रहे हैं? ये कल से यहाँ पर सभी लोग लगे हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलायम अखिलेश सिंह यादव जी आ रहे हैं। ये जो कार्य हो रहा है ये इसमें लगभग कितने सारे लोग हैं और कहाँ से बुलवाए गए हैं? ये तो लोकल के ही लोग हैं। हमारे जिलाध्यक्ष विपिन यादव जी द्वारा और फैज़ान जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, फैज़ान मून, सभी टीम के सभी मेंबरों द्वारा यहाँ पर कार्य करा जा रहा है और बहुत मेहनत की जा रही है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, उनके स्वागत के लिए तकरीबन 1 से 1.5 लाख तक की भीड़ की उम्मीद है, लगाई जा सकती है फतेहपुर के अंदर। वो संबोधित करेंगे और यहाँ के प्रत्याशी को जिताने की लिए काफ़ी जानकारियाँ देंगे, लोगों से जुड़ेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं तो ये सारे पूरे व्यवस्था करने में कितना खर्चा टोटल लग जाता होगा? अब खर्चे का तो अनुमान नहीं है। सभी लोग मिलके और हमारे प्रत्याशी जो हैं चंद्रकांत लोधी जी की तरफ से और सभी लोगों ने मिलके इस प्रोग्राम को करने की कोशिश करी है और जो भी हो रहा है सब मिलजुल करे से कोई अनुमान नहीं, सब आपस में सब कर रहे हैं। अगला, अच्छा ये बताइए, सपा सरकार से जुड़ने का आपका कोई मोटिव है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे अखिलेश भैया युवा नेता हैं और उनके साथ जुड़ने का एक ही है कि जो जितनी ज़्यादा युवा शक्ति, देखिए भारत के लिए योगी जी और अदर पार्टियों के जो नेता हैं, क्या वो युवा नहीं है? नहीं, युवा तो है, लेकिन युवाओं के लिए जो काम हमारे अखिलेश भैया ने जो भी काम करे हैं, ज़्यादा युवा उनसे प्रभावित है और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं और युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। तो हम लोग विकास की तरफ आगे आपके अकॉर्डिंग टू यू कौन धर्म की बात करते हैं? नहीं, धर्म की बात लेकर जातिवाद का विवाद फैलाते हैं और धर्म की बात, देखिए जमीनी स्तर पर आप बात करेंगे, अगर टीवी पर बात नहीं करेंगे तो जमीनी स्तर पर काफ़ी विवाद है। अगर हम देखें तो अखिलेश जी ये जो कि मुस्लिम इंटर कॉलेज है यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या ये धार्मिक कोई उनके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, मुस्लिम इंटर कॉलेज अगर नाम से मुस्लिम है तो उसका ये मतलब नहीं वो धार्मिक जगह हो जाती है। फतेहपुर में बहुत सारी जगह वहाँ भी ऐसा ही सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट क्यों किया गया कि मुस्लिम इंटर कॉलेज में? नहीं, मुस्लिम इंटर कॉलेज नहीं है, ये असल में वो फील्ड है और यहाँ पर मुस्लिम इंटर कॉलेज का ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये एक जगह है, बड़ी जगह है, जगह को देखते हुए रोड है यहाँ पर। कह रहे धर्म, जो दूसरे नेता हैं वो धर्म के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो अखिलेश जी की कुछ ऐसे कार्य बताइए जो धर्म के हिसाब से। कोई भी ऐसे कार्य नहीं है सर। देखिए, जैसे पेंशन को ले लीजिए आप, जैसे पेंशन बहाल करी है तो किसी वर्ग को लेकर नहीं हुई है, लेकिन आप ज़मीनी स्तर पर जितने भी काम इस सरकार ने करे हैं ज़्यादातर किसी भी धर्म को लेकर और एक धर्म को टारगेट लिया जाता है। जैसे हमारी योगी जी मुख्यमंत्री जी हमारे बोलते हैं 80-20 का चुनाव है, तो अगर 80 उनके तरफ है और 20 कहाँ है, तो ये 20 कौन है? जाहिर सी बात है किसी धर्म को टारगेट लिया जाता है। जरा नहीं है कि नाम ज़रूरी नहीं है कि नाम लिया जाए सामने से। तो ज़मीनी स्तर पर अगर बात करते हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग हर जगह देखते हैं, मिलते जुलते अभी कॉलेज से निकल के आए हैं, तो जो युवाओं की शक्तियाँ हैं और युवाओं के लिए जो ज़रूरतें हैं, जैसे मान लीजिए लैपटॉप हो गए, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना है, तो हमारे माननीय अखिलेश जी ने पिछली बार सरकार में सभी को लैपटॉप बांट के लोगों को टेक्निकली जोड़ने की कोशिश करी थी। योगी सरकार का भी तो कहना है कि हम आगे आएंगे तो लड़कियों को स्कूटी और हाँ, तो अगर योगी जी को ये करना था तो 5 साल उनके पास थे, केंद्र में भी सरकार उनकी थी और राज्य में भी सरकार उनकी थी, तो वो कर सकते थे। अब आगे वादे क्यों कर रहे हैं? पिछली बार वादे निभा देते तो इस बार ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनको वादे निभाने की, वादे करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। अगर वो विकास पर वोट मांगते तो उनका विकास के लिए वोट ऐसे मिल जाता। क्यों जा के
डेली संबोधित कर रहे हैं, अगर इतना ही अच्छा कार्य किया है तो जनता खुद ही खुश होकर दे सकती थी उनको सारे काम। तो इसलिए युवाओं के लिए अगर दोबारा से ही सरकार बनती है सपा की तो क्या करेंगे अखिलेश जी? देखिए, सबसे पहली सबसे पहली बात तो कंट्रोल बेरोजगारी की बात, जहाँ पर लखनऊ में देख लीजिए 60,000 70,000 युवा जिस हिसाब से लाठी खाए हैं और फिर उसके बाद दोबारा वो उप मुख्यमंत्री हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ गए हैं, वहाँ भी लाठी खाई, उन्हें हमेशा हताशा मिली है और हमेशा मतलब कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारे अखिलेश भैया इससे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और लोगों के लिए। अखिलेश जी के समय में बहुत भ्रष्टाचार था, बहुत सारे घोटाले हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो घोटाले तब से योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तब से तो हमें कोई घोटाला सुनने में नहीं आया। नहीं, देखिए घोटाले करने वाले घोटाले सीट पर बैठ जाएंगे तो घोटालों का नाम ही नहीं आता ना। और जाहिर सी बात ये जो घोटाले हुए हैं बहुत सारे, तो इसमें क्या कहें, अखिलेश जी की गलतियां हैं या जो सीट पे बैठे हुए नेता आप किन घोटालों की बात कर रही हैं? एम्बुलेंस घोटाला हुआ और एक्सप्रेस घोटाला, बहुत सारे नहीं, एक्सप्रेस वे में किसी प्रकार नहीं, एक्सप्रेस वे में कोई घोटाला तो नहीं हुआ है फिलहाल, और ये तो कहने की बात ही होती है। अब मीडिया जिस तरीके से बात करती है तो पूरा आप देखिए, हमने फिर कहा कि ज़मीनी स्तर पर आप देखिए, यूट्यूब में जाके कमेंट देख लीजिए, जिस तरीके से मीडिया को जिस तरीके से उछाला जा रहा है। हम सोशल मीडिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, बिकॉज कमेंट में 100 लोगों को हायर करके किसी एक के खिलाफ कमेंट करवाया जा सकता है। ये सोशल मीडिया नहीं, यही सबसे बड़ा, अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और लोगों की, जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का। और हम आप क्या है, एक मतलब मीडिया है, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे और आप मीडिया की हैं, तो जाहिर सी बात है। सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या पोर्टल है जो तो अभी घोषित कर चुके हैं कि योगी जी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। तो क्या हम ये मान लें कि योगी जी की सरकार बनेगी? नहीं, योगी जी की सरकार बनाने के लिए देखिए, हमारा भारत जो है लोकतंत्र पर निर्भर करता है पूर्ण रूप से। तो जाहिर सी बात है, अधिकार है सामने वाले को, अगर विपक्ष नहीं रहेगा, पक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। महिलाओं के लिए क्या कार्य किया है अखिलेश भैया ने? महिलाओं के लिए सबसे पहली बात तो 10-90 जो लाए थे हमारे अखिलेश भैया लेके आए थे। 10-90 का तो कोई अता पता नहीं है। नहीं, आता पता था, बहुत अच्छे से कार्य होता था, लेकिन इस सरकार ने उस पूरी योजना को तहस नहस कर दिया और किसी प्रकार का पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। 100 नंबर हमारे अखिलेश भैया, इन्होंने सिर्फ नाम चेंज करने का काम किया, जैसे 100 डायल को 112 कर दिया, 10-90 को बर्बाद कर दिया, शहरों के नाम चेंज करना, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। इनके विकास सिर्फ और सिर्फ बैनरों पे दिखाई दिए हैं और कहीं भी दिखाई नहीं दिए हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं एक कर्नाटक के उडुपी जिले में जो मुद्दा फैला हुआ है भगवा बनाम हिजाब का, तो क्या आप हिजाब का समर्थन करते हैं या भगवा का विरोध करते हैं? देखिए, धर्म को लेकर जो राजनीति करती है तो वो बीजेपी सरकार है और इनका प्रोपेगेंडा होता है हमेशा। कभी भी इलेक्शन का टाइम आता है, चुनाव का टाइम आता है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं से खोद बीन के ये निकाल लाते हैं। तो हम तो इतना जानते हैं कि हिजाब एक धार्मिक तो क्या ये स्कूलों में लागू होना चाहिए? आप धर्म को टारगेट ना करके आप एक पब्लिक। देखिए, हिजाब जो होता है ना, स्कूल में अगर पाबंदी उसकी लगाई गई है तो उस पर फेस कवर करने के लिए पाबंदी है, ठीक है, लेकिन हमारे हिजाब जो होता है, हिजाब और नकाब, ये दोनों में फ़र्क होता है। हम इस्लाम के अकॉर्डिंग तो आपको बताते हैं कि हिजाब जो होता है वो बालों को कवर करने के लिए लगाया जाता है। हमारे इस्लाम में जो महिलाएँ होती हैं उनको पर्दा, बालों का पर्दा करना चाहिए, चेहरे का नहीं। तो ये जो हिजाब का मुद्दा बनाया जा, प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है एक अलग तरीके का, इसको कहीं किसी सही इंसान से बैठ के ना इसकी राय ली जाती है, बस उसको फैला दिया जाता है और भारत की जनता को जैसा कि भड़काने की कोशिश करी जाती है वो भड़कते हैं। इस बार हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होने वाला है, जितनी भी कोशिश कर ले हिजाब के मुद्दे ये तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार तब से हिंदू मुस्लिम लोग कह रहे नहीं हो रहा है। इसके पहले कितने हिंदू मुस्लिम, वो तो आपको भी पता है, कितने सारे दंगे। देखिए, आज जनता जागरूक हो चुकी है और इनके पिछली बार जितनी भी जनता जागरूक हुई है या करवाया गया है? नहीं, जाहिर सी बात है, और जनता जागरूक होगी जब इतना अत्याचार होंगे। सरकार इस तरीके से भ्रष्टाचार करती चली आ रही, लोगों पर अन्याय करती चली आ रही है, हर वर्ग पर अन्याय हुआ है, ना विकास पर कुछ काम हुआ है। लखनऊ में आप जाके देख लीजिए, मेट्रो जहाँ पर से चालू हुई थी, अखिलेश भैया हमारे छोड़ के गए थे, जहाँ पर से छोड़ के गए थे मुंशी पुलिया तक, एयरपोर्ट से लेकर मुंशी पुलिया तक, उसके आगे एक स्टेशन नहीं बढ़ा है। और ये मेट्रो की बात करते हैं, बस ये सिलायंस कोई और करता, सिलायंस करने के लिए आ जाती है सरकार, और इस तरीके से लगातार इसने कार्य किया है। दूसरी सरकार शिलान्यास कर देती तो उसको कार्य पूरा क्यों नहीं करती है? अब कार्य पूरा 5 साल का टाइम रहता है, सिलायंस भी हुए, उसके बाद एक्सप्रेसवे भी बनाए गए हैं। और अब देखिए, इस सरकार ने एक एक्सप्रेसवे दे दिया, उसी पर आप चुनाव पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये मेडिकल और कानपुर मेट्रो, हाँ देखिए मेडिकल ने सिलायंस तो अखिलेश भैया के टाइम पर हो गया था कानपुर मेट्रो का, और जो मेडिकल कॉलेज आए हैं, जाहिर सी बात है, अगर मतलब लोगों के अंदर मतलब रिक्वायरमेंट होगी, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है। ऐसा नहीं कि काम करती नहीं गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट आई है तो क्या करने के लिए आई है? काम ही करने के लिए आई है। ज़रूरत पड़ी है तो मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, और ज़रूरत अगर अखिलेश सरकार की होती तो उसमें भी मेडिकल कॉलेज दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि काम करने नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से विकास होना था, जिस हिसाब से वो वादा करके आए थे, गुजरात मॉडल, एक हिसाब से गुजरात मॉडल कितनी बात करी जा रही थी, मोदी जी आए थे और पूरा बता के गए थे गुजरात मॉडल। हमें तो नहीं लगता गुजरात और 5 साल में ये गुजरात बना दिया उत्तर प्रदेश को।
इसके अब क्या लगता है अखिलेश जी आते हैं तो ये गुजरात मॉडल या दूसरा नहीं तो हमें तो हम अखिलेश भैया तो इस बारे में बात ही नहीं करते कि हम गुजरात मॉडल बनाने वाले हैं। और कौन सा मॉडल अखिलेश जी आते हैं? नहीं, विकास पर बात करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करी जाएगी और 100 डायल को और अच्छा बनाया जाएगा और 10-90 को और अच्छा बेहतर करा जाएगा। शिक्षा के लिए लैपटॉप फिर बांटे जाएंगे और बहाल होगी, पेंशन बहाल होगी, बुजुर्गों का साथ दिया जाएगा, महंगाई को कम किया जाएगा। किसानों के लिए अखिलेश जी क्या करेंगे? किसानों के लिए देखिए जितना तो इन्होंने किया है किसानों के लिए उससे तो बेहतर ही करेंगे। और किसान वर्ग जो है जो वर्ग है किसान वर्ग है उसको हमेशा पीड़ित किया गया है। 750 के प्लस अभी जो जिनकी हत्याएं हुई हैं, अगर बिल इतना ही ज़रूरी था तो लाने से पहले इनको सोचना चाहिए था कि वापस नहीं लेना है हमें। बस किसानों के बारे में इतना जानना चाहते हैं कि हर तरीके की सुविधा अखिलेश भैया ने हमारे मतलब बता दिया है कि वो सरकार आने के बाद पूर्ण रूप से किसानों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी के लिए कुछ बोलिए। जी, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में फिर आने वाले हैं। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता ये तानाशाही सरकार को दिखाएगी कि किस तरीके 5 साल पीड़ित रखा है योगी जी ने। 2 काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। एक, जिलों का नाम चेंज किया है और किसानों को मार डाला है। आज वो किसान, आज मैं भी किसान परिवार से हूँ, आज जो रात में हम लोग घर में सोने की जगह जो खेतों में खड़े रहते हैं, जो DAP 1200 रुपये के लिए हमको लाइन लगाना पड़ता है और हमको वहाँ नहीं मिल के प्राइवेट सेक्टरों में मतलब हमको प्राइवेटों के पास लाइन लगा के वही 1200 की चीज़ 1250-1300 में खरीदना पड़ रहा है। आधार कार्ड में ये बताइए अखिलेश जी आएंगे तो क्या सब कुछ सस्ता कर देंगे? अखिलेश जी आएंगे तो सब कुछ सस्ता क्या कर देंगे, मतलब किसानों का साथ देंगे जिस तरीके हम लोग रात में। मॉडल बताइए कौन सा मॉडल अखिलेश जी आते हैं तो कौन सा मॉडल लाएंगे जिससे किसानों को एकदम राहत? सबसे बड़ी राहत ये होगी जो किसानों का बिल माफ हो रहा है। इसके पहले भी सपा सरकार रही है, उन्होंने तो कोई कर्जा माफ नहीं किया। योगी सरकार रही, उन्होंने कर्जा। अब क्या करेंगे किसानों के लिए? किसानों के लिए सबसे बड़ी ये गायों की समस्या, किसान बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ित सब कुछ देख रहा है। ठीक है, तो अखिलेश जी आते हैं, अखिलेश जी आएंगे तो गायों की कैसी समस्या कैसे दूर करेंगे बताइए? देखिए, गायों की समस्या क्या, ये गौशाला में जो ये लोग व्यवस्थाएं नहीं कर रहे हैं उसकी व्यवस्थाएं हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। हर डिपार्ट का अधिकारी लगाएंगे और ज़्यादा अगर बड़ी बात होगी तो एक संगठन बना देंगे, मतलब इसके विषय में काम होगा। जिस तरीके किसान इसके पहले सपा सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं किया? सपा सरकार की तो क्या दिक्कत, तब गाय उनकी नहीं थी क्या? गाय माता हिंदुओं का जो बहुत नुकसान नहीं हुआ, किसी किसान भाइयों का नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए नुकसान नहीं क्योंकि गाय कटती थी, नहीं कटने, बूचड़ खाने खुलेआम चलते थे, इसलिए तो क्या लगता है आपको फिर से बूचड़ खाने? नहीं ऐसी बातें नहीं है। और ये जो गौशालाएं हैं इसकी व्यवस्थाएं अच्छी की जाएंगी। अखिलेश यादव जी इसमें टीम बैठाएंगे, ज़्यादा बड़ी बात होगी तो इसका एक संगठन बनाया जाएगा, लेकिन कार्य होगा, किसानों को राहत देने का काम ये समाजवादी करेगी। कह रहे हैं लोग, अगर व्यू देखें तो लोग कहना है कि जब से योगी सरकार आई गुंडागर्दी कम हो गई, लड़कियों के खिलाफ जो बहुत मतलब लापरवाही होती थी गुंडा, तो क्या लगता है आपको गुंडागर्दी बढ़ी है या कम हुई? नहीं, गुंडागर्दी कैसे बढ़ेगी? गुंडागर्दी क्या, अतीक अहमद जी हो गए, उनको आप गुंडा बताते हैं तो वो देखिए किस पार्टी में चले गए। हमारे में ना राजा भैया जी हैं, राजा भैया हो गए प्रतापगढ़ से, वो भी किस पार्टी में आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इस पार्टी में भी गुंडागर्दी क्या, ये जो मारे गए, ये जो मर्डर हुआ था, ये अभी इनकाउंटर हुआ है कानपुर में, विकास दुबे जी, ये किस पार्टी से थे? किस पार्टी से थे बता सकती है? सरकार जवाब देगी। ये इस मामले में गुंडा राज किसी राज्य में नहीं होता है। आदमी मारे गए हैं, अभी किसान मारे गए हैं, हमारे शिक्षा मित्रों के ऊपर लाठियां चली हैं, इसका सब एक का भरपाई और इसका हिसाब हम 10 मार्च को। युवाओं के लिए अखिलेश जी क्या करेंगे थोड़ा बताइए? अखिलेश जी युवाओं के लिए अखिलेश जी ने 5 बेरोजगारी फैली हुई है, तो 5 लाख नौकरी देने का उन्होंने कहा है। 11 लाख 11 से बताइए 11 अगर नौकरी युवाओं के लिए सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मंत्री बैठक में 11 लाख युवा रोजगार निकाले जाएंगे। अच्छा 11 लाख अगर बेरोजगार यहाँ उत्तर प्रदेश में होंगे नहीं तो बेरोजगार की कैसे बेरोजगार नहीं? इससे एक आजकल हमारे नौजवान, मैं रोजगार की बात कर रही हूँ, रोजगार अगर होंगे ही नहीं उत्तर प्रदेश में, आजकल नौजवान साथी पढ़ाई लिखाई कर गरीब लोग, माँ बाप उसको पढ़ा कर बेचते हैं, पेपर देने लखनऊ इलाहाबाद जाता है। अगर इतना पैसा नहीं है कि वो होटल का रूम ले सके, किसी के रिश्तेदार नहीं है, किसी को मिलने वाला नहीं है, तो रात में स्टेशन में सोने का काम करता है और सुबह जब जाता है तो स्कूल में हेडिंग लग जाती है कि पेपर लीक हो गया। तो हमारे गरीब नौजवान साथी आ जाते हैं, क्या इसका किसान उसकी भरपाई करती है? क्या उसका किराया दे सकती है? नहीं देती। और आपने अभी गुंडागर्दी की बात करी, मैं एक चीज़ कहूँगा, अजय कुमार मिश्रा टेनी जी तो जो थे, उनका बेटा ने किसानों को रौंदा, क्या हुआ उसके ऊपर? कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारा था, आज उसकी बीवी खुशी दुबे को जेल में बंद कर गया है। जिस तरीके से ये अजय मिश्रा टेनी के बेटा ने किसानों को मारा था, अजय मिश्रा टेनी को जेल में क्यों नहीं बंद किया गया? नहीं तो
क्यों नहीं बिन किया गया? बेटे की जो सजा बाप को क्यों दी जाए? आप तो हस्बैंड की सजा वाइफ को क्यों दे जाए? क्यों दी गई वाइफ? क्यों दी गई वाइफ? इन्वेस्टिगेशन करना तो कार्य में, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री बुलडोजर क्यों नहीं चला उनके ऊपर? आप बताइए, बुलडोजर क्यों नहीं चला? सरकार एक तरीके से कामयाब कर रही है। उनके लड़के ने जो किया वो कार्रवाई हो रही है, अभी उनको जमानत कार्रवाई क्या जमानत क्या? हाँ जमानत हो गई, आप हैं का? ऐसे कार्रवाई क्यों हो रही है? आप बताइए ना भाई। खुशी दुबे बुलाया जाता है, खुशी दुबे के बाद में फिर कहीं खुशी दुबे को जेल में क्यों डाला गया? लिखने से पहले क्या खुशी दुबे ने किया था? योगी जी कह रहे हैं 20 और 80 का मुकाबला है, तो इस पे क्या 20-80 का कोई मुकाबला नहीं है। अब ये समझ चुकी है हमारी उत्तर प्रदेश की जनता कि ये राम मंदिर और ये मस्जिद हिंदू मुसलमान करने का काम नहीं करेगा। ये हमारे सब एकजुट मिलकर ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा, और हमारे नौजवान साथी, हमारे मजदूर साथी, हमारे किसान साथी सब एकजुट होकर किसानों की सरकार बनेगी ये समाजवादी पार्टी। और हमारे इस समय अगर हमारे अखिलेश भैया जी जो है अगर एम्बुलेंस चलाने का काम नहीं करते तो कोरोना काल में जो हमारी जनता मर रही थी, आज ये 3000 बस रैली में जिस तरीके से ला रहे हैं, क्या कोरोना काल में बीजेपी वालों को नहीं दिखा था? कोरोना काल में जिस तरीके से हमारा नौजवान साथी, हमारे गरीब मजदूर, ये मुंबई लो या हमारे इलाहाबाद कहाँ से पैदल आ रहे थे, जब इनकी सरकारी 3000 भ्रष्टाचार में आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार। क्या भ्रष्टाचार? आप बताइए। एम्बुलेंस क्या इन्होंने सिर्फ जो है नाम बदलने का काम किया है, इलाहाबाद को प्रयागराज करने का काम किया है, और 110 को 112 करने का काम किया है। अदर तरीके से इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप बता दीजिए, आप बीजेपी के 5 काम गिना दीजिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को, हमारे युवा 22 लाख हमारे जो विद्यार्थी हैं, 22 लाख विद्यार्थी हमारे सब समझदार हैं, प्लस 69,000 शिक्षक भर्ती वो भी समझदार हैं। इसकी सब बदलाव करने का काम करेंगे, और ये सब हमारे नौजवान जितने साथी हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा नौजवान साथी पढ़ लिख कर रिक्शा चलाने का काम कर रहा है, पकौड़े तलने का काम कर रहा है। नौजवान साथी को कोई नौकरी नहीं है। अगर अपनी नौकरी की बात करते हैं तो उनको रूम से निकाल कर लाठियाँ पीटी जा रही हैं। ये कौन से संविधान में लिखा है? आप बताइए बाद में किस तरीके से लाठियां चलाई गई? तो उनके वो जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनको पुलिस इंस्पेक्टर क्यों चलाई गई? सस्पेंड भी किया। सस्पेंड सब दिखावा करने के लिए, कोई सस्पेंड नहीं है। नहीं, तो कुछ नहीं। अगर अखिलेश जी आते हैं, सपोज अखिलेश यादव जी आते हैं तो हमारी बहनाएं को जो है लैपटॉप देने का काम करते हैं, साइकिल देने का काम करते हैं। और जो इनको ये बड़ा ऐतराज़ ये था कि 25,000 रुपए के लैपटॉप में ये अपनी फ़ोटो लगाने का काम करते हैं। इतने गिर गए बीजेपी के लोग कि 10 रुपए के नमक में अपने फ़ोटो लगाने का काम कर रहे हैं। लैपटॉप के फोटो तो अगर अखिलेश जी की बात की तो फोटो उनके अखिलेश, ये उन्होंने बड़ा गुमान था बीजेपी के लोगों का कि अखिलेश और मुलायम की फ़ोटो लगी है। हम कहते हैं ये 10 रुपए के नमक के पैकेट में अपने फ़ोटो लगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये कौन हुआ है? तो ये फोटो तो अखिलेश जी भी लगाते हैं ना। अखिलेश जी लगाते थे ना, तो हमको नमक से कोई एतराज नहीं था, पर इतना बोलना चाहिए 25,000 प्लस 10 रुपए में कितना मैडम? आप बताइए। नहीं, डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन हम यहाँ डिफरेंस ये सरकार तो काम गिनाएंगे ना लोग। काम को ये आगरा एक्सप्रेस किसने बनवाया? 100 नंबर किसने चलवाया? एम्बुलेंस किसने चलवाया? ये सब आज गाड़ी जो हमारी देखो, कोई भी सरकार पुलिस वाली गाड़ी जो चली थी है, कोई भी सरकार आएगी तो कार्य तो कोई ना कोई करे होगी। बस इतने कांड नहीं करे जाते हैं जो रेप होते थे पहले 6 महीने में, आज ये दिन आगे 3 महीने में रेप होने का काम हो रहा है। ये हो गया है, ये परिस्थिति आ गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे अखिलेश भैया ने एंटो रोमियो चलाया था। अगर हमारी माता बहने कहीं भी जा रही 110-90 चलाया था, कहीं भी थी तो उसमें लोकेशन लोकेशन अटैच था। अगर आपको हम कहें कि आपको यहाँ जाना है बाकरगंज में, किसी यहाँ चली जाइए, तो आप 10 लोग से पूछ के जाएंगी। और लोकेशन में ये है तो अभी कह रही है कि अभी सुरक्षित हम अभी महसूस कर रहे हैं। इसके पहले महिलाएं यही कह रही है कि अगर हम लैट्रिन करने जाते हैं तो साड़ आते हैं, और साड़ आके हमको मारने का काम करते हैं। महिलाएं कह रही है भाई। ये बात एक बात सुनिए, ये जो महिलाएं लैट्रिन करने जाती हैं तो अब तो शौचालय बने हुए हैं, तो अब महिलाओं को बाहर जाने की जरूरत। अखिलेश की सरकार में हो सकता है महिलाओं के साथ लैट्रिन जाते समय ऐसा होता रहा होगा, क्योंकि उस समय अखिलेश जी ने लैट्रिन नहीं। 70,000 शौचालय में घोटाला हुआ है। ये अखिलेश भैया को कहते हैं कि टोटी चोर, हम कहते हैं 70,000 टट्टी चोरी करी गई है। करी गई है कि नहीं करी गई? शौचालय बनाए गए हैं, उनमें सब परचून की दुकानें खुली हुई हैं, और मैं आप जाके देख लीजिए। नहीं, बताइए कहाँ पे खुली हुई? बताइए। अरे हम आप चलिए दिखाएं, आप दिखाएंगे। नहीं, आपको फोटो समेत दे देंगे कि वहाँ परचून की दुकानें खुली हुई हैं। एक दो चीज अगर अराजक तत्व को उठा करके हम सामने ले आए तो क्या हम पूरी सरकार को इस चीज में तौल सकते हैं? बताइए। पूरी सरकार 5 साल की है क्या? जब करोड़ों को चीज ये बताइए, आप
आप एक विकास बता दीजिए उत्तर प्रदेश में। हम क्यों बताएं भाई, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम नहीं क्यों पार्टी नहीं। अरे आप तो पूरा भ्रमण करती है, आप तो हर जगह देखती है। बहस करना हमारा काम है, ठीक है। आप क्वेश्चन नहीं कर रही हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह क्वेश्चन कर रही हैं, जैसे बीजेपी का कोई। नमस्कार, मैं अंजलि पटेल एनडी न्यूज़ टीम से। अभी हम मौजूद है फतेहपुर के मुस्लिम इंटर कॉलेज के सामने। यहाँ अंदर अखिलेश जी कल आने वाले हैं, यहाँ काफ़ी लोग भी हैं और हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सर, अपने बारे में परिचय थोड़ा दीजिए। सबसे पहले मैं परिचय अपना देना चाहता हूँ कि मैं लोहिया मनी जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मोहम्मद आजम खान। सर बताइए, अखिलेश जी के कार्य अच्छे हैं या योगी जी की थोड़ा सरकार की तुलना डिफरेंस बताइए हमें थोड़ा। तुलना आप 2012 से लेकर 2017 तक आप देख लीजिए और पब्लिक से, जनता से पूछ लीजिए। इस 5 साल में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में नौजवान, किसान, मजदूर इस सरकार से बिल्कुल त्रस्त रहा है, तो ये आप जान सकती हैं जनता का ये मतलब आप ये मान लीजिए गुस्सा है कि इनके विधायक आज घुस नहीं पा रहे हैं क्षेत्रों पे। सर ये किसान वर्ग बहुत पीड़ित है, क्योंकि गाय वगैरह, चलो मान लीजिए गौशाला तो खुली है, हमने कई गौशाला में जाके देखा तो वहाँ के कर्मचारी इतने भ्रष्ट हैं कि जिनके बारे में कुछ नहीं कहा। वो लोग का कहना है, जनता का कहना है कि पैसे मांगते हैं कर्मचारी और उसके बाद गायों को वहाँ अंदर लेते नहीं हैं। तो अखिलेश जी आते हैं तो इस बारे में क्या कार्रवाई करें, कैसे? अखिलेश जी आते हैं तो गाँवों के लिए जो कि उनकी एक आस्था है, उनके लिए एक अच्छे से व्यवस्था कराई जाएगी। जो ये भ्रष्टाचार होता है कि गाय के नाम पे गौशाला खुले हुए हैं, उनका चारा जो उनके कर्मचारी वो खाए जा रहे हैं, गायों को ले जाते हैं यहाँ से पकड़ के दूसरी जगह छोड़ देते हैं। जिस तरीके से 17 तारीख को मोदी जी का प्रोग्राम लग रहा है, अभी मैं आपको एक वीडियो भी दे दूंगा कि कल हमारे यहाँ अयाशा विधानसभा जो पड़ती है, वहाँ के विकास हैं, नाम तो खैर उनका विकास है लेकिन उन्होंने विकास किया नहीं है। उन्होंने गायों को भरा करके और जमुना नदी के किनारे फेंका, जिसमें 11 गायों की जान चली गई और कुछ गाय जानवर फंसे हुए थे। ये इस तरीके से इनकी कार्यशैली रही है। महंगाई का स्तर बढ़ा हुआ है, ग्रामीण लोगों का कहना है, कैसे इसमें अंकुश लगाया जाएगा? इसमें अंकुश जो है, अब रोज़गार को पहले बढ़ाया जाएगा और महंगाई तो अब ये जितनी हो सकती है उतनी जो भी योजनाएं सरकारी से हो सकता है और उस तरीके से उन लोगों को जिस पहुँचाना। प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ी, क्या लगता है आपको रोजगार सभी लोग को मिल पाएगा? सभी लोग को मिलेगा, कैसे क्यों नहीं मिलेगा? कैसे संभव हो पाएगी? अरे आईटी सेक्टर के द्वारा किया जाएगा और संविधा पे किया जाएगा। कुछ लोगों को करने पे आए तो सब कुछ होगा, ऐसा थोड़ी ना। चलिए हम दूसरी जगह, फतेहपुर में ऐसा क्या विकास हो गया या फतेहपुर में कौन सी फैक्ट्री खुल जाएगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा? फतेहपुर में कौन सी फैक्ट्री खुल जाएगी? फतेहपुर में विकास होगा, जो भी यहाँ पर सड़क है, रोड है, स्कूल है, अस्पताल है, ये सारी चीज़ें होंगी, किसानों के लिए होगा और जो भी योजनाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही हैं उसको पूरी की जाएंगी। जो भी सरकारी संभव हो सकता है जितना ज़्यादा उतना किया जाएगा उनके लिए। अच्छा, अपर्णा जी बीजेपी में शामिल हो गई, जो कि उनके अखिलेश जी की बहुत करीबी उनके घर की हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे बताइए? अब इसमें तो ये परिवारवाद है, वो समाजवादी जा करके वहाँ पर भी समाजवादी का कोई आदमी होना चाहिए ताकि जो लोग भटक गए हैं उनको समझाने का काम करने गई हैं, वो उनको भी रास्ते पे ला करके फिर चली आएंगी। अच्छा, फिर से वापसी होगी अभी क्या? बिल्कुल होगी, जब उनको विचारधारा पूरा धड़ा चला आएगा। तो ये जाने की वजह क्या हो सकती है? क्या जाने की वजह ये हो सकती है कि समाजवादी विचारधारा लोग वहाँ गए। ऐसा तो नहीं कि सपा से अपर्णा जी को सीट नहीं मिलने वाली थी, इस वजह से वो बीजेपी में शामिल हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। अब बीजेपी में भी उनको सीट नहीं मिल पाई, इसका अब वो जा करके अब अपनी जगह बना रही है, सबको समाजवादी धीमे धीमे कर रही है और ले आएंगे, ला करके वो भी अपने रहेंगे सब लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।